कन्ना यारी या कहानी सुनो। अभी तक मेरा अपना फेवरेट जो होने वाला है वो सुनाया ही नहीं आपने वो हमें लिखना भी। बाकी है। कन्ना यारी गद्दारी इश्क़ नामे गारदा, दोस्ती करते हैं फिर झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। इश्क का तो नाम निशान यहाँ है नहीं, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे। इतना दुखी दिल। ये तो है ना, आर्टिस्ट तो इसी तरह होते हैं ना। अच्छा, आप स्कूल नहीं गए हैं? जिंदगी ने पढ़ा है काफी। लियारी का हर बच्चा, उसने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है उसने वो सब देखा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। हालांकि टैलेंट है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए हैं। जिससे कोई खता हुई हो कभी, हमको वो आदमी मिला ही नहीं जो ने लिया। मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ कि बस मैं अगर गलत हूँ तो बस हाँ मैं गलत हूँ। प्यार हुआ था, इकरार हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे अभी तक आप? फेवरेट तो अभी तक मेरा अपना फेवरेट जो होने वाला है उस पे अभी मैं वो सुनाया ही नहीं आपने वो हमें लिखना भी। बाकी है। वो बाकी है। अभी तो मैं मज़ीद सीख रहा हूँ। बस मेरी हमेशा से यही दुआ है कि ये सीखने की मेरी चाहत ख़त्म कभी ना हो, बस मैं सीखता रहूँ। तो कहानी सुनो, उसके बारे में ये था कि जब मैंने ये कंपोज़ किया था, बहुत पुरानी बात है, गुनगुनाते हुए एक तर्ज बन गया, ये लाइन बन गया। फिर कुछ ये वो रिकॉर्ड भी कर लिया एक आध दफ़ा। फिर भी मुझे लगा कि मैंने अभी तक इंसाफ नहीं किया इस ट्रैक के साथ, म्यूज़िकली भी लिरिकली भी। खैर मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, लिखना एक अलग इल्म है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो कोशिश किया मैंने दोबारा लिखने का और अच्छा हो गया, लोगों ने सुन लिया, उनको पसंद आया। और इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि हाँ बाकी मैंने कुछ अच्छा लिखा है। That's so cute. मैंने भी नोटिस किया। अक्सर यूँ होता है कि हम आर्टिस्ट अपने सॉन्ग नहीं सुनते ना, जो बनाते हैं वो ज़्यादा नहीं सुनते। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं है, वो काम अभी तक नहीं किया है, वो नहीं किया है, ये नहीं किया है, तो ये है। लेकिन जैसे ही माहौल बन जाता है तो सुन लेते हैं। कन्ना यारी भी इसी तरह मेरा एक पुराना कंपोजिशन था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा। वो एक नया ख्याल था, मैंने रखा था यही इसीलिए कि भले ज़रा मैं संभलूँ, खुद को संभालूँ, देखूँ कि इस पे क्या करना है। क्योंकि जिस तरह की ये बलूची शायरी है, हमारी शायरी जो बलूची शायरी है वो ज़रा डिफरेंट है। हम लियारी में रहने वाले बलूच थोड़ी अलग बलूची बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अलग बलूची है, प्योर बलूची है। हमारी बलूची ज़रा डिफरेंट है हर जगह। तो इसी वजह से मैं इसी ख्याल में था कि इसकी शायरी ज़रा नई शायरी है, तो नए जनरेशन के लिए है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो इसी तरह इस जर्नी में वो मुझे काम आया। तो जब जुल्फ़ी की कॉल आई आपको, तो उस वक्त आपके जहन में था कि मैं यही गाना इस्तेमाल करूँ? क्योंकि ये, या बाद में किस पॉइंट पे सोचा कि ये वाला गाना निकालता हूँ मैं अपनी कलेक्शन में से? ये इसके अलावा और 2-3 तैयार मेरे पास ट्रैक थे। जब
जब तीनों जुल्फी साल भाई ने तो मुझे मैसेज किया उस वक्त तो वो आलम कुछ अलग था मेरे क्या लिए। आलम था वो? मैं देख रहा था एसएमएस आया है, हाय आई एम जुल्फी, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ अगर आप फ्री हैं तो। मैंने कहा जुल्फी भाई को तो मैं सुनता हूँ, सुन रहा हूँ एक अरसे से, ये वो जुल्फी भाई प्रोड्यूसर, ये तो आप वही ऐसे उठ है। के बैठ गए होंगे ना, हाँ, लेटे मैं लेटे। रात का वक्त था, मैंने पहले भी वो बीटीएस में बताया था ना कि एक दोस्त मेरे साथ था, वो भी सो रहा था, तो मैंने बहुत एक्साइटेड था कि उसको जगाऊं, ये मैसेज आया, मैंने बस रुक जाता हूँ। फिर मैंने मैसेज उनको किया, जी आप कॉल करें, फिर उन्होंने कॉल किया, मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैं पहचान गया, मैं बहुत एक्साइटेड था। बोला ये वो आपको सुना है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अप्रिशिएट किया। और उनसे बात करके ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि मैं पहली दफ़ा उनसे बात कर रहा हूँ। बस उन्होंने कहा आपको ये ये है सीज़न 14 के लिए आपको मैंने चुना है, बस आपके पास क्या है आप मुझे सुनाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने फ़ौरन उसी वक्त उनको जो था मैंने भेज दिया। उसी वक्त भेज दिया आपने? हाँ, उसी वक्त। बहुत एक्साइटेड था। वो रात तो आप सोए नहीं होंगे? हाँ, मैं बहुत, फिर एक तो किसी को बताने की इजाज़त भी नहीं थी ना, कि बताना नहीं था। उन्होंने ऐसे मुझे बताया कि मुझे मतलब इस तरह पहले पता था ना, हमारे दोस्त हैं इल्यूजी के भाई जैसे, उन्होंने भी कोक स्टूडियो में काम किया है, वो आर्टिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ होते हैं, तो उनसे अक्सर गपशप होती थी, तो वो मुझे बताते थे कि किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट रखना है, जैसा है, मतलब लॉयल रहना है ना। सीधी सी बात है। तो मुझे अंदाज़ा था कि नहीं, ये फ़िलहाल बताना किसी को नहीं, और किसी को भी मैंने नहीं बताया। कितना मुश्किल टाइम होगा, दिल चाह रहा होगा। किसी को भी नहीं बताया, और मेरा इरादा यही था कि मेरे सारे जो दोस्त जो ख़ास मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं था, अब वो मुझे देखेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी, और उनकी खुशी से मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इस चीज़ का मैंने कैसे इंतज़ार किया ये मैं नहीं बता सकता। तो कितने महीने